क्लोजर ऑफ बुक्स, क्लोजर ऑफ बुक्स, फाइनल क्लोजर कैसे, कह रहे रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस आ गया, कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, नाउ इट्स द टाइम फॉर फाइनल सेटलमेंट। बाहर वालों के पैसे तो आप अभी तक दे ही चुके हो, सारे आप लोन वोन सब क्लोज कर चुके हो। अब पॉइंट आया क्लोजर का कि भाई साहब पार्टनर्स का भी हिसाब कर ही दिया जाए। तो फाइनल सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस सेम, क्रेडिट्स और डेबिट्स को कंपेयर किया जाएगा। इसमें डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। क्रेडिट्स अगर ज्यादा हैं डेबिट से तो हम लिखते हैं ना टू बैलेंस सीडी। एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, डेथ के केस में टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। नाउ पेमेंट हो रही है तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया आप लिखोगे टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक। कोई भी डाउट? तो फाइनल सेटलमेंट अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म ओज मनी टू द पार्टनर, पेमेंट की जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स इन द कैपिटल अकाउंट, इट मींस द पार्टनर ओज मनी टू द फर्म। तो क्या किया जाए, पार्टनर से रिकवर किए जाए कैश और बैंक टू कैपिटल अकाउंट। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ डिसोल्यूशन। जब लास्ट स्टेप आप करेंगे तो ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कैश में भी जाएंगी। एंड में क्या होना चाहिए, कैश और बैंक जो भी आप बना रहे थे, डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। कोई भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए कैश और बैंक अकाउंट में। अगर बैलेंस बच रहा है तो आपने कोई गलती करी है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी और सरप्लस फंड्स हमारे कोर्स में नहीं है। तो फाइनल सेटलमेंट कैसे होगी, करें या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस होगा तो आप पेमेंट करोगे, एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश और बैंक। डेबिट बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट में तो पार्टनर ओज मनी टू द फर्म, हम उससे पैसे लेंगे कैश और बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेजर अकाउंट में कैसे आएगा, क्या इस एंट्री का रियलाइजेशन से कोई लेना देना है, क्या इस अकाउंट का पार्टनर्स लोन से कोई लेना देना है, तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो टू कैश और बैंक। तो टू कैश और बैंक, पेमेंट हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फाइनल सेटलमेंट इफ देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस, और अगर डेबिट बैलेंस है तो आप उनसे पैसे लोगे, तो बाय कैश और बैंक। फाइनल सेटलमेंट इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस है तो फाइनल सेटलमेंट। हम पार्टनर से पैसे रिकवर कर रहे हैं, तो पार्टनर से पैसे रिकवर कर रहे हो तो फर्म के पैसे, फर्म के पास पैसे आएंगे, तो एंट्री क्या हुई, कैश और बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फाइनल सेटलमेंट if there is a debit balance। कोई भी डाउट, क्लियर 100%? बताया आपको कि अगर डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं तो क्या होगा, कैश बैलेंस नील आएगा, बैलेंस नील आएगा, डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। सर पार्टनर्स लोन के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं बेटा, पार्टनर्स लोन पे वही रूल अप्लाई होगा क्या, कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट लायबिलिटीज दे विल बी पेड एट बुक वैल्यू, और अगर कुछ मेंशन्ड होगा तो भी वही होगा जैसे लायबिलिटीज पे कर रहे हैं, बट क्या वो रियलाइजेशन के थ्रू रूट होगा, नहीं, इसके थ्रू रूट होगा, एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है, एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है, उसके थ्रू रूट होगा। सेपरेट अकाउंट कौन सा क्रिएट होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है ना, क्या है ये, सेटलमेंट ऑफ लोन। तो अगर सेटलमेंट हुई है तो ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट होती है कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो रूल कर चुके हैं। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट लायबिलिटीज दे आर पेड एट बुक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कैश और बैंक में अगर अगर होता तो वो भी यहाँ पे आ जाता,
मैं क्रिएट कर देता हूँ थोड़ी सी जगह। कौन से चल कोई बात नहीं। बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, यस और नो? पेमेंट ऑफ लोन, क्लियर? इजी, मुश्किल नहीं है, बट कॉन्सेप्ट्स जितने आपके टिप्स पे होंगे आपका काम उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। स्टेप 5 क्या था हमारा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो उसके साथ ही मैंने आपको कमीशन भी करा दी। स्टेप 5, तो अगर पार्टनर कुछ भी, मतलब मेरे को स्टेप्स लिखने की जरूरत है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग के लिए था आपको, बट क्योंकि अब बाकी सारे हो चुके हैं तो जो बचे वो ये, ठीक है ना? प्लीज याद करने की बेवकूफी ना करें, आप अपने लिए नुकसान करेंगे। याद नहीं करना, समझना है पूरा एक प्रोसेस था A to Z सारा हमने कर लिया, बट क्वेश्चन करते करते हम डेफिनेटली कुछ चीजें तो सीखेंगे ही सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के केसेस हो सकते हैं, और कुछ जानबूझ के इनडायरेक्टली वो आपको चीजें इंफॉर्मेशन देंगे, वो करते करते पार्टनर्स लोन की कुछ वेरिएशन सीखेंगे, डेफिनेटली बहुत चीज सीखेंगे, लेकिन 90% कॉन्सेप्ट डन। अब जो भी ऐड होगा 10% ऐड होगा, तो आप मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। अब एप्लीकेशन का